इस समय पूरी दुनिया में एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब टूटने वाला है और अमेरिका क्या एक बार फिर से ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ईरान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है कि इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है। ये वॉरशिप न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 2 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन्हीं रिएक्टर से इस वॉरशिप को ऊर्जा मिलती है और इस वॉरशिप पर लगभग 80 फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। अमेरिका के 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही ईरान के बहुत नजदीक समुद्र में तैनात हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बहुत नजदीक इस समय अरब सागर में तैनात हैं। नक्शे पर भी हम आपको उनकी लोकेशन दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये नक्शे पर देखिए कि अमेरिका के ये जो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये ईरान के कितने नजदीक इस समय अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इस मानचित्र पर अरब सागर में जिस जगह पर ये वॉरशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उनकी सटीक लोकेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी देश समुद्र में अपनी नौसेना की सटीक लोकेशन कभी नहीं बताता। वर्ष 2003 में इराक पर हमले के बाद यानी पिछले 23 वर्षों में यह पहला मौका है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जिस पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। इन तीनों वॉरशिप्स पर कुल मिलाकर लगभग 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 नौसैनिक तैनात हैं। ये एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है। इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात 200 एयरक्राफ्ट अगर किसी देश की सेना होते तो ये सेना ताकत के मामले में पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर होती। अब आप सोचिए ईरान की सेना पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है और अमेरिका ने इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी जितनी सेना और जितने फाइटर जेट्स तैनात किए हुए हैं अगर उसी को हम एक अलग सेना मान लें तो ये 14वें नंबर पर आएगी। यानी ये जो सेना है ये ईरान की 16वें नंबर की सेना पर इतनी सी सेना जो भेजी है उन्होंने अमेरिका ने ये उस पर भारी पड़ जाएगी। अमेरिका के पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ज्यादा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो सोचिए कहां अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और कहां चीन के पास सिर्फ 3। और चीन ने पिछले वर्ष ही अपनी नौसेना में यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया है। लेकिन चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी इस मामले में चीन की नौसेना अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरती। चीन के पास कुल मिलाकर जितने एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत है उतनी ताकत अमेरिका ने इस समय सिर्फ अकेले पश्चिम एशिया में ही तैनात कर रखी है। और आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप्स मिलकर ईरान की नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। It's a bold and dangerous mission, a gift to the world, historic, courtesy of a bold and historic president. That mission continues today in this new phase as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship, as of this morning, 34 total.
Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. तो अमेरिका के रक्षा मंत्री को आपने अभी सुन लिया। अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को वहां तैनात किया है, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका जानता है कि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वॉरशिप्स की तैनाती के साथ साथ अमेरिका ईरान पर नए हमलों की प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अगर युद्ध विराम टूट जाता है तो अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के मिलिट्री बेसिस पर इस बार बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की सेना इस बार डायनेमिक टारगेटिंग की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मतलब होता है मौके के हिसाब से तेजी से लक्ष्य चुनकर उन पर हमला करना। इस रणनीति में ईरान की छोटी बोट्स और बारूदी सुरंग बिछाने वाले समुद्री जहाजों पर हमला किया जा सकता है। ऐसी बोट्स की मदद से ही ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज के इस रास्ते को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यानी इस बार हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। यह जो युद्ध होगा यह हॉर्मुज को लेकर होगा। अमेरिका की एक और न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मुज में अब और ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने वाली छोटी बोट्स को भी तुरंत नष्ट करने के आदेश दिए थे। यानी अमेरिका के लिए इस समय ये छोटी छोटी बोट्स ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट सकता है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम 27 अप्रैल को ही खत्म होने वाला था, जिसे अब 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह सीज फायर इजराइल और लेबनान से 9,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन DC में हुआ है और व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक की मध्यस्थता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस युद्ध विराम का शायद कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इजराइल लगातार अब भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह ने भी युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटे के बाद ही इजराइल पर हमले शुरू कर दिए।